समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत कथाओं में से एक है समुद्र मंथन की कथा। यह कथा हमें बताती है कि जब समस्त सृष्टि संकट में पड़ जाए, तब महादेव स्वयं अपने भक्तों और संसार की रक्षा के लिए आगे आते हैं। बहुत समय पहले की बात है, महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र अपने वैभव और अहंकार में इतने डूब गए कि उन्होंने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिसे ऐरावत ने नीचे गिराकर पैरों तले रौंद दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र सहित समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवता निर्बल हो गए, उनका तेज समाप्त होने लगा और असुरों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। पराजित और चिंतित देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत ही तुम्हारी शक्ति को पुनः स्थापित कर सकता है। अमृत प्राप्त करने के लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं ने विष्णु जी की आज्ञा मानी और असुरों के साथ संधि की। समुद्र मंथन की तैयारी आरंभ हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को धारण किया। इस प्रकार मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उसके मुख की ओर। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक दिव्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी। कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी और चंद्रमा प्रकट हुए। किंतु तभी समुद्र की गहराइयों से एक अत्यंत भयंकर, प्रचंड और घातक विष प्रकट हुआ। यह था हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देखते ही देखते तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। आकाश धुएं से भर गया, पृथ्वी कांप उठी, नदियां उबलने लगी और समस्त जीव जंतु भय से व्याकुल हो उठे। उस विष की केवल एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने के लिए पर्याप्त थी। देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी भयभीत हो गए। किसी के पास इस विष का समाधान नहीं था। तब सभी ने एक स्वर में कहा, अब केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने विनती की, हे देवों के देव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, इस विष से संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर है। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए बिना एक क्षण का विलंब किए उस विष को अपने हाथों में उठा लिया। वे जानते थे कि यह विष कितना घातक है, फिर भी उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उसे पीने का निश्चय किया। जैसे ही भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, समस्त ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। उसी क्षण मां पार्वती ने अपनी करुणा और प्रेम से शिवजी का कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में नीचे न उतर सके। इस प्रकार विष उनके कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ गहरा नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका यह स्वरूप त्याग, बलिदान, करुणा और संरक्षण का प्रतीक बन गया। भगवान शिव के इस महान बलिदान से संपूर्ण सृष्टि विनाश से बच गई। देवताओं,
ऋषियों और समस्त प्राणियों ने उनकी स्तुति की। उनके इस अद्वितीय त्याग के कारण समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। इसके बाद समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्त होने से देवताओं ने पुनः अपनी शक्ति और तेज प्राप्त किया। समुद्र मंथन की यह कथा हमें अनेक गहन शिक्षाएं देती है। यह बताती है कि जीवन में अमृत प्राप्त करने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। सफलता से पहले कठिनाइयां आती हैं, और सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहन करे। भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में होती है। उन्होंने संसार के दुख को अपने ऊपर लेकर यह संदेश दिया कि सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों के लिए स्वयं संकट उठाने को तत्पर रहे। आज भी जब हम भगवान शिव को नीलकंठ के रूप में स्मरण करते हैं, तो हमें उनके त्याग, धैर्य, प्रेम और करुणा की याद आती है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में चाहे कितनी भी विषमताएं क्यों न हो, धैर्य, निस्वार्थता और करुणा से हर संकट का समाधान किया जा सकता है। भगवान शिव ने हलाहल विष को पीने के बाद अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ गहरा नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव के इस महान बलिदान से संपूर्ण सृष्टि विनाश से बच गई और देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों ने उनकी स्तुति की। समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ और इसके बाद समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और अमृत प्राप्त होने से देवताओं ने पुनः अपनी शक्ति और तेज प्राप्त किया। समुद्र मंथन की यह कथा हमें अनेक गहन शिक्षाएं देती है कि जीवन में अमृत प्राप्त करने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। सफलता से पहले कठिनाइयां आती हैं, और सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहन करे। भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में होती है। उन्होंने संसार के दुख को अपने ऊपर लेकर यह संदेश दिया कि सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों के लिए स्वयं संकट उठाने को तत्पर रहे। आज भी जब हम भगवान शिव को नीलकंठ के रूप में स्मरण करते हैं, तो हमें उनके त्याग, धैर्य, प्रेम और करुणा की याद आती है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में चाहे कितनी भी विषमताएं क्यों न हो, धैर्य, निस्वार्थता और करुणा से हर संकट का समाधान किया जा सकता है। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और हमें कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, और हमें कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करना चाहिए, और हमें कभी भी अपने कार्यों के लिए दूसरों को दोष देने से नहीं बचना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए,
और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और हमें कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें कभी भी अपने कार्यों के लिए दूसरों को दोष देने से नहीं बचना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरों को दोष देने से नहीं बचना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरों को दोष देने से नहीं बचना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरों को दोष देने से नहीं बचना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरों को दोष देने से नहीं बचना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
समुद्र मंथन की कथा के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।